मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रिलेटरल की सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज करने से पहले मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी मैंने, तो वो मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए आपको क्या होता है, क्योंकि बिना मिड पॉइंट थ्योरम के एक्सरसाइज जो है पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। अगर कोई ट्राइंगल है, किसी ट्राइंगल की दो साइड है, कोई ट्राइंगल है उसकी दो साइड, कोई सी भी दो साइड ले लेते हैं, उसके मिड पॉइंट को सपोज एक साइड हमने ए बी ले ली, एक साइड हमने ए सी ले ली, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। डी और ई क्या है, इसके मिड पॉइंट है ये। कभी भी ऐसा होता है तो उस केस में मिड पॉइंट का रिजल्ट क्या है? मिड पॉइंट का रिजल्ट है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल होती है और ये लाइन इसके हाफ होती है। ये है मिड पॉइंट थ्योरम और इसी का हम यूज़ करेंगे। दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, उसके दो मिड पॉइंट है, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट है। डी जो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। उस कंडीशन में मिड पॉइंट का रिजल्ट क्या होता है कि ये लाइन जो है बी सी के थर्ड साइड के पैरेलल होती है और ये साइड जो है इसकी हाफ भी होती है, हाफ ऑफ बी सी। ये मिड पॉइंट का रिजल्ट है। इसको हमने प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में। अब इसी का यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी है क्वाड्रिलेटरल और पी क्यू आर एस जो है इन साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। और ए सी क्या है, इसका डायगोनल है। ये तो हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए सर, प्रूफ क्या करना है कि एस आर जो है ए सी के पैरेलल है। एस आर ये ए सी के पैरेलल है और एस आर हाफ ऑफ ए सी है। दूसरा ये, तीसरा ये पहला वाला जो प्रूफ है, इसको देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है। कोई भी साइड पैरेलल और हाफ, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके हाफ है। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ किया था। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है वो हम हमेशा कहाँ पे यूज़ करते हैं, ट्राइंगल में। ट्राइंगल में ही यूज होती है। तो एक ट्राइंगल, और किस ट्राइंगल में यूज होती है, यहाँ पे टू मिड पॉइंट गिवन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम। कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, ए डी ए सी। मतलब कहने के बाद इसको हम छुपा देते हैं यहाँ पे, इसको हम थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं नीचे का पार्ट। ये ट्राइंगल डी ए सी, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। डी ए सी ट्राइंगल ले लिया हमने। इसमें एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है। डी ए और डी सी का मिड पॉइंट है। इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल और ये इसके हाफ, बस इतना सा लिखना है हमें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ में, इन ट्राइंगल डी ए सी एस एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ, ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डी ए एंड डी सी। और ये लैंग्वेज सारे क्वेश्चन में ये लिखनी पड़ेंगी, सेम रहेंगी, डी ए एंड डी सी। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सीधे सीधे उसका रिजल्ट एस आर पैरेलल ए सी, एस आर हाफ ऑफ ए सी। बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब सेम ऐसे ही नीचे वाला ट्राइंगल भी लेंगे। ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए हम छुपा देते हैं इस टाइप से हिसाब से। तो नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे। नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ बी ए एंड बी सी। ये टॉप वर्टेक्स है, टॉप पॉइंट है ट्राइंगल का, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मिड पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ बी ए and BC. Therefore, by midpoint theorem, PQ parallel AC
एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। इसके रिजल्ट से ही सेकेंड और थर्ड होगा, तो इसे में से लिख लेते हैं यहाँ पे भी। इन ट्राइंगल ए बी सी पी एन क्यू, आप लोग अपने फिगर में लिख लीजिएगा, पी एन क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी ए एंड बी सी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिखना जरूरी है कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ही आया ये। सीधे इतना लिख के भी हम अगर वो लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये लिखना जरूरी है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ जाएगा पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। जो हमने पहला प्रूफ किया था किसको सब फर्स्ट सपोज कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को देखिए। ए सी जो है एस आर के पैरेलल है, ए सी जो है पी क्यू के पैरेलल है। फिगर में देखते हैं, ए सी जो है एस आर के पैरेलल है, ए सी जो है पी क्यू के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल, ये हो गया सेकेंड पार्ट। एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। तो ये हाफ ऑफ ए सी हट गया ये, तो यहाँ से एस आर इक्वल टू पी क्यू हो गया। फिगर में देखते हैं एस आर इक्वल टू पी क्यू, और पहले हमने क्या प्रूफ किया, एस आर पैरेलल पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए यही प्रूफ करना है फिलहाल, पी क्यू जो एस आर के इक्वल है और ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। थर्ड पॉइंट प्रूफ हो गया, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है तो वो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बन जाता है। और थर्ड पार्ट में यही प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट तो इसी से आ जाएगा, थर्ड पार्ट भी इसी से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको देखेंगे कि यहाँ पे ए सी कॉमन है, ए सी हट गया, तो एस आर पैरेलल पी क्यू हो गया। और इसमें ए सी हट गया तो एस आर इक्वल टू पी क्यू हो गया। एस आर इक्वल टू पी क्यू या पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट में लिख देंगे। थर्ड पार्ट में वही प्रोसीजर आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू एस आर और पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू इक्वल एस आर। ठीक है, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ हो गया, ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया, इसी से दोनों हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ए बी सी डी रोम्बस गिवन है। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस गिवन है। तो हमने लिख दिया कि ए बी सी डी या रोम्बस इन विच सेम वही प्रोसीजर पहले जैसा ही, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, ये गिवन आ गया। और टू प्रूफ में क्या लिखना है कि पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सारे के सारे देखिए क्वेश्चन मिड पॉइंट वाले ही आ रहे हैं, ये सारे के सारे मिड पॉइंट थ्योरम से ही होगा। और कंस्ट्रक्शन के हमने ए सी इसको ज्वाइन कर दिया, ए से सी को ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब हम वही चीज़ पी क्यू आर एस को पहले क्या बनाना है, रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले पैरेललोग्राम प्रूफ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ होगा, फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट की तरह, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम जैसे हमने किया था, जो लैंग्वेज लिखी थी सेम ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखा था हमने उसमें, यहाँ लिखा था इन ट्राइंगल डी ए सी एंड इन ट्राइंगल डी ए सी एस एन आर are the midpoint of DA and DC, therefore
बाई मिड पॉइंट थ्योरम एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी। और उसके बाद सिमिलरली आप लिख लेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी, हमने पहले लिखा था जो इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड बी सी। जो पहले क्वेश्चन में लिखा लैंग्वेज वही लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। उससे रिजल्ट क्या आया था, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये इक्वेशन मैंने सेकंड बनाई थी। फिर हमने क्या किया था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये ए सी हट गया तो पी क्यू पैरेलल एस आर आ गया। यहाँ से भी राइट हैंड साइड दोनों हट गए तो पी क्यू इक्वल टू एस आर आ गया। देयरफॉर क्या आ गया यहाँ पे, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम बन गया। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गई तो क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया। अब आगे जहाँ पे जिस आगे कोई से हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, याद रखिएगा आप, किसी भी कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट गिवन है, किसी भी कोऑर्डिनेटर के मिड पॉइंट गिवन है और हमें इस वाले को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो सेम प्रोसीजर यही रहेगा, स्टेटमेंट सारी यही रहेगी। इसलिए बार बार ना लिख करके हम इसको क्या कहते हैं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे। अभी पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। देखिए रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होगा। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था आपको कि इसका एक एंगल जो है, ईच एंगल 90 का होना चाहिए। यानी कि कोई सा भी एक एंगल, हम इसको चारों एंगल में से कोई सा भी एक एंगल 90 कर देंगे तो ये सारे के सारे 90 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। फिर इन दोनों का सम 90 होता है पैरेललोग्राम में तो ये भी 90 हो जाएगा, फिर ये भी 90 हो जाएगा। हमें करना क्या है, सिर्फ एक एंगल को 90 करना है। अब देखिए 90 करने के लिए थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे हम, इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर देते हैं इस टाइप से। यहाँ पे बढ़ा भी देंगे हम कि ज्वाइन ए टू सी लिखा था, ए सी पी आर एस क्यू, और एक हम बी डी को भी ज्वाइन कर देंगे, एंड बी डी कर देते हैं। बी डी को भी हमने ज्वाइन कर दिया साथ में। अब देखिए क्या होगा, ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। ए सी और बी डी क्या है, इस रोम्बस के डायगोनल हैं। हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये O है तो यहाँ पे 90 बन रहा है। और देखिए जरा, ये लाइन अभी हमने पैरेलल प्रूफ की है तो ये इतनी छोटी सी लाइन भी इसके पैरेलल होगी। अगर हम इसे कुछ नेम दे देते हैं, एक्स और वाई दे देते हैं, एक्स वाई, तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसका एक पार्ट ओ एक्स पी वाई के भी पैरेलल होगा। दूसरा, मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो है इसके पैरेलल भी होगी, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर हम लेंगे ये और ये मिड पॉइंट होगा तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। जब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी तो इसका एक पार्ट ओ वाई एक्स पी के भी पैरेलल होगा। कहने का मतलब हमने ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ कर दी और ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ कर दी तो ये छोटा सा एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो यहाँ से हम 90 प्रूफ कर सकते हैं। इसको लिखते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे सिंस ए सी पैरेलल पी क्यू देयरफॉर एक्स ओ पैरेलल पी वाई, इसका पार्ट है क्योंकि यहाँ पे हम सिंस ए सी पैरेलल पी क्यू, ये हम पहले प्रूव्ड कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, ये ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। देयरफॉर इसका एक पार्ट एक्स ओ जो है वो पी वाई के भी पैरेलल हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, यहाँ पे सेकंड बनाई थी हमने, थर्ड बना लेते हैं सेम ऐसे ही। बी डी पैरेलल एस पी तो इसका पार्ट ओ वाई पैरेलल एक्स पी हो जाएगा। एंड बी डी पैरेलल एस पी,
देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स पी ओ वाई, सॉरी ओ वाई पैरेलल एक्स पी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ में देखिए हमने क्या प्रूफ किया, दोबारा फिर देखते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये छोटा सा पार्ट इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये छोटा सा पार्ट इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो क्या बन गया, पी वाई ओ एक्स क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी वाई ओ एक्स इज अ पैरेललोग्राम। इतना तो प्रूफ हो गया। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ना, ठीक है। उससे पहले हम क्या लिख देते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, और ए सी एंड बी डी डायगोनल हैं, एक दूसरे को ओ पे 90 सेट करते हैं, तो यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ लिख देंगे। इसके सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल, ठीक है। देयरफॉर एंगल कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, एक्स ओ वाई 90 बन जाएगा। देयरफॉर एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या राइट एंगल। ये इसका रीजन हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो हमने यहाँ लिखा था सिंस, अब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बट एंगल ये वाला एक्स ओ वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स पी वाई के 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये 90 डिग्री हो गया। हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, सॉरी यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, और यहाँ पे इसका एक एंगल 90 प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे फिगर है, इसमें वही चीज़ गिवन है जो पहले क्वेश्चन में गिवन था, ए बी सी डी या रेक्टेंगल, बस ये इस बाहर का शेप चेंज हो गया है। पहले इसमें रोम्बस था, अभी रेक्टेंगल बन गया है। ए बी सी डी रेक्टेंगल गिवन है, बाकी वही चीज़ गिवन है, मिड पॉइंट पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए। ये क्या प्रूफ करना है, इस अब पी क्यू आर एस को एक रोम्बस प्रूफ करना है, जो अंदर वाला जो है, बाहर वाला स्क्वायर है, अंदर वाला रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस मैंने आपको पहले बताया था, रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। उस पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के बाद उसकी लेंथ जो है ब्रेथ के इक्वल कर देना पड़ेगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि सारी की सारी साइडें इक्वल हो जाएंगी और वो रोम्बस बन जाएगा। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया है कि इससे इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। अब प्रूफ में वही स्टेटमेंट पुरानी लिखनी है, पूरी सेम पॉइंट भी है, अंदर वाले पॉइंट भी है, सब कुछ सेम है, कि जो हमने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, पीछे वाली लैंग्वेज सेम वही लिखनी है आपको जो आपने पूरी लिखी थी। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था आपने, सेकंड क्वेश्चन में लिखा था, फर्स्ट दोनों में सेम वही लिखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूँ। हमने रिजल्ट क्या निकाला था कि एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी। उसके बाद नीचे से पी क्यू पैरेलल ए सी और
पी क्यू पैल इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन में जो ने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, सेकंड में भी किया था, सेम पैरेललोग्राम वहाँ तक आपको सेम लिखना है। देयरफॉर क्या बन जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक की प्रोसीजर पहले की तरह है। अब हम आगे का प्रोसीजर यहाँ से अलग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको रोम्बस का बनाना है। पैरेललोग्राम तो बन गया है ये। पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाने के लिए उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है यानी लेंथ जो होती है और जो शॉर्टेस्ट साइड होती है ब्रेथ होती है, उन दोनों को इक्वल करते हैं। उन दोनों को इक्वल करने के लिए ट्राइंगल हम ये ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, CP/CT से लेंथ ब्रेथ की इक्वल हो जाएगी। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे देखेंगे। पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ। पहली प्रॉपर्टी देखिए, ये तो P क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड तो इसके इक्वल। दूसरी बात, ये पूरी की साइड इस पूरी साइड की इक्वल है क्योंकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है। इसका हाफ करेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी AS, इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा BQ। ये दोनों भी इक्वल हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी, एंगल A जो है एंगल B दोनों 90 के हैं क्योंकि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। CP/CT से ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। यही करेंगे हम भी। पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, AP इक्वल टू PB। रीजन क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, AD इक्वल टू BC। अभी ये प्रॉपर्टी नहीं बनी है, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। अभी ये प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसका हाफ करेंगे, हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC। दोनों साइड हम हाफ कर सकते हैं। इसका हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, AS के। आप फिगर में देखते रहिएगा, इसका हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के। अब ये बन गई सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल A जो है और B जो है दोनों के दोनों 90 हैं। क्यों हैं, क्योंकि ABCD क्या है, ये स्क्वायर है इसलिए। देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, APS कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया BPQ के। SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या होगा, CP/CT से देखिए कौन सी साइड, ये SP जो है QP के इक्वल हो जाएगा। SP इक्वल टू QP के इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT से हो जाएगा। ये इक्वल हो गए तो देखो सारी साइड इक्वल हो गई। SP इक्वल टू QP इक्वल टू QR इक्वल टू SR। ठीक, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। ये प्रूफ हो गया रोम्बस। इस लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आगे के लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।